हेलो फ्रेंड, मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, ये देखिए मेरे बालकनी गार्डन में पौधे कुछ बेतरतीब से उलझे हुए पड़े हुए हैं और ये सब काम बंदरों का है। आज अचानक से पता नहीं कहाँ से बहुत सारे बंदर एक साथ आ गए और मेरे सभी पौधों को ये देखिए बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ये ऐसे पौधे हैं जो बहुत स्लो ग्रोथ होती है, इनमें बड़ी मुश्किल से इन पौधों को बचा पाता हूं। ये देखिए कोई भी पौधा नहीं छोड़ा है, किसी की पत्तियों को ख़राब कर दिया है और जो पौधा वो नहीं तोड़ सके उसको मिट्टी से बाहर खींच दिया है। और ये देखिए एलोकेसिया का पौधा है, इसके देखिए सारे पत्ते तोड़कर इधर उधर कर दिए हैं। और ये स्नेक प्लांट है, ये देखिए इस तरीके से गिरा दिया है। बहुत सारे नुकसान करते हैं ये बंदर, बहुत मेहनत से ग्रो करता हूँ। ये देखिए ड्रेसीना रिफ्लेक्सा का पौधा था और इसको देखिए गमले से बाहर निकाल दिया है और इसमें एक पौधा लगा रह गया, इसमें 2 कटिंग लगी हुई थी। बहुत दुख होता है इस तरीके से जब भी देखता हूँ इन पौधों को, मेहनत से इनको ग्रो करता हूँ और बंदर 1 मिनट में मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। और मैं इसको फिर से इसी में लगाए दे रहा हूँ, जिससे हो सकता है पौधा फिर से ग्रो हो जाए। लेकिन बहुत तेज़ गर्मी है और इसकी रूट भी टूट गई हैं, तो हो सकता है ये सूख भी सकता है। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जानवर हैं और उनको शायद नहीं पता है कि ये कितनी मेहनत से हमने उगाया था। इसी के साथ ये देखिए ये भी पूरा पौधा ख़राब कर दिया, इसकी पत्तियों को तोड़कर नीचे सड़क पर डाल दिया है और एक भी पत्ती कायदे की नहीं बची है, सारी पत्तियां हमको हटानी पड़ेंगी। और इसमें से अब न्यू ग्रोथ जब नीचे से होगी तभी ये पौधा सही लगेगा। और सारी पॉट की ये देखिए मिट्टी बिखेर देते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। और ऊपर भी बहुत नुकसान किया है, सारे गुलाब के पौधों में जो हल्की हल्की सी न्यू ग्रोथ दिख रही थी उसको तोड़कर खा गए हैं और बहुत सारे पौधों को ऊपर भी नुकसान किया है। ये देखिए ड्रेसीना मैरीजेनेटा का पौधा है और इसकी भी मैं सोच रहा था इसकी कटिंग कर दूंगा इस बारिश में, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया है इन बंदरों ने और उन्होंने ही इसको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। नीचे से ये देखिए न्यू ग्रोथ निकल रही थी, इसमें सूखी पत्तियां थी, बर्न हो गई थी धूप की वजह से। तो मैंने सोचा था, हालांकि ऊपर की जो ग्रोथ जा रही थी उसको नहीं ख़राब किया है। ये देखिए क्रोटोन, ये एक जैसे सुदर्शन के जैसा एक होता है प्लांट, मैं इसका नाम नहीं जानता, हो सकता सुदर्शन ही होता हो, वेरीगेटेड। और इसकी भी सारी पत्तियों को देखिए ऊपर उछल कर बैठ गए हैं, तो ये सारी मुड़ गई हैं नीचे की ओर और मेरे क्रोटान के पौधे को बचा दिया है। इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, बस गमले को इन्होंने नीचे गिरा दिया था, बच गया। और ये देखिए ड्रेसीना चॉकलेटी था, बहुत सुंदर पौधा था और मैं अभी जल्दी ही इसको नर्सरी से लेकर आया था। ये देखिए सारा छाल तक खा गए हैं, इस तरीके से नुकसान करते हैं। और अब ये भी ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा क्योंकि ऊपर की जो न्यू ग्रोथ थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया है इन बंदरों ने। अब नीचे से जो न्यू ग्रोथ निकलेगी उसी से ये पौधा अगर बच जाएगा तो बच जाएगा। और ये देखिए फिलोडेंड्रॉन, इसको मैंने लगाया था, कटिंग लगाई थी छोटी छोटी सी और बड़ी मुश्किल से इसको ग्रो कर पाया था और उसको भी ये देखिए बाहर सब निकाल कर डाल दिया है। और इनका मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है, मैंने कहीं पर लोहे का जाल लगवा रखा है तो वहाँ पर छाया रहती है, धूप नहीं आती है। और तो मुझे एकदम मजबूरी में यहाँ धूप में रखने पड़ते हैं पौधे। और बालकनी में मैं कोई बंदिश नहीं कर पाता हूँ, इसलिए ये पौधे ख़राब होते हैं। बहुत डर लगा रहता है कि अब इस पौधे में कली आई और कब ये बंदर आकर ख़राब कर देंगे, पता नहीं ये फ्लावर खिला हुआ देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो
गार्डनिंग भी करता हूँ तो डर डर के करता हूँ। ये देखिए किस तरीके से बहुत अच्छी सी ग्रोथ इस पौधे में थी, और जब से मैं नर्सरी से लाया था इसमें ग्रोथ ही हो रही थी और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिला था। ये देखिए थूजा मोरपंखी का पौधा है और ये भी थोड़ा स्लो ग्रोथ कर रहा था, बड़ी मुश्किल से इसमें ये देखिए न्यू ग्रोथ ला पाया था और उसको आकर फिर से इन्होंने ख़राब कर दिया है छाल को पूरी तरीके से। और ये देखिए मैंने कुछ स्टोन बनाए थे, कलर किए थे इनको पॉट में रखने के लिए जो मैं वाटर में ग्रो करता हूँ उनमें, और ये भी एक डिब्बे में रखे हुए थे, उसको भी ये उठा ले गए हैं। कुछ लेकर जब ये भागे तो कुछ पत्थर उसमें से गिर गए जिनको मैंने उठा लिया है वापस, और मैं फ़िलहाल इन सभी को यहाँ अलमारी में रख देता हूँ। और बाद में मैं ये जो रेत होती है उससे मैं ये पत्थर निकाल लेता हूँ और उन्हीं को मैं कलर करके पॉट में अपने रखता हूँ या किसी अलमारी में इनको इस तरीके से रख देता हूँ, अच्छे लगते हैं। या छोटा पॉट जो होता है उसके आसपास इनको रख देता हूँ। तो ये देखिए मेरा मोरपंखी का पौधा भी किया, और ये देखिए मैंने 2 कटिंग लगाई थी क्रोटोन की, इसको भी देखिए उखाड़ने की कोशिश की है और पूरी तरीके से इसकी रूट को हिला दिया है। और इस में हमने आज सुबह ही पानी डाला था तो इसकी मिट्टी गीली भी थी, इसलिए और आसानी से निकल आई। ये देखिए इसको गुलमुर्ग का पौधा है और इसका मैं नाम इस समय भूल रहा हूँ। ये भी मैंने पिछले जाड़ों में लगाया था और वही पौधा अभी तक ग्रो कर रहा था, फ्लावरिंग भी इसमें हो रही थी, वो भी देखिए पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है। और ये एक ही पौधा मेरे पास बचा था, सोचा था इसमें फ्लावरिंग होगी तो सीड मैं ले लूँगा, लेकिन वो भी नहीं कर सका। ये देखिए एक और ड्रेसिना की वैरायटी थी, इसको भी बहुत इसी छोटे पौधे की तरह ऊपर बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। और ऊपर से ये देखिए पूरी तरीके से इसको ख़राब कर दिया है। अब मैं इन पौधों की कटिंग लगा दूंगा इस ब्रांच की, ये देखिए इस तरीके से तोड़कर फेंक देते हैं। इसी के साथ और भी कई पौधे इन बंदरों ने ख़राब किए हैं और इसका इलाज भी कोई नहीं है, नेचुरल है। ये आएंगे तोड़ फोड़ करेंगे, उछल कूद करते हैं और मुझे ही इसका ध्यान रखना चाहिए कि मैं इनकी रोग के लिए कुछ करूं। और ये एक और ड्रेसिना की वैरायटी थी, इसको तो बिल्कुल नहीं बचाया है, बस रूट का हिस्सा ही मानिए अब बचा हुआ है। और इसमें अगर न्यू ग्रोथ हो जाती है तो ठीक है, वरना ये पौधा तो मेरा चला ही गया समझिए। हालांकि इस ड्रेसिना में नीचे से ग्रोथ आ रही है और उसको मैं ऊपर तक बढ़ा ले जाऊंगा और जो ख़राब कर दिया उस कटिंग को हटा दूंगा। ये देखिए एक और ड्रेसिना का पौधा है और इसको भी ये देखिए इस ब्रांच को इन्होंने यहाँ से तोड़ने की कोशिश की, हालांकि पूरी तरीके से अलग नहीं हुई है। और मैं इसको सेलो टेप की मदद से ऐसे ही रोक देता हूँ और हो सकता है ये ब्रांच यहीं पर चिपक जाए और मैं 2-4 दिन तक वेट करूँगा। अगर इसकी पत्तियाँ सूखती हुई नज़र आएंगी तो मैं इसको कटिंग लगा दूँगा। और ये देखिए सिंगोनियम है, सिंगोनियम को भी इन्होंने बहुत ख़राब किया है और ये पत्तियों को खाते नहीं हैं, बस तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंक देते हैं, पौधा पूरा ख़राब कर देते हैं। और गुलाब के बहुत बड़े दुश्मन हैं, जैसे ही उनमें कली आती है ये पता नहीं कहाँ से उसको पता लग जाता है कि अब गुलाब में कलियाँ आई हैं और ये नुकसान कर देते हैं। ये देखिए मैंने सेलो टेप से इसको रोक दिया है और मैं फिर से रख देता हूँ। और अब मुझे काम बढ़ा दिया है, मुझे इस बालकनी की सफाई भी करनी पड़ेगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये देखिए बहुत सारा नुकसान किया है, अब इसकी मुझे सफाई भी करनी पड़ेगी। बहुत से पौधे बचा दिए हैं, गनीमत है टिकोमा का और गुड़हल का, ये देखिए ड्रेसिना का, कुछ पौधे बचा दिए हैं। लेकिन जो पौधे इन्होंने नुकसान किए हैं ये स्लो ग्रोथ होती है इन पौधों में और मुझे लगभग इनको अच्छी कंडीशन में लाने में 1 साल ही लग जाएगा।
लेकिन नुकसान हो गया, अब किया भी क्या जा सकता है। ये देखिए एक और पौधा था, इसका भी नाम मैं नहीं जानता हूँ, ये भी बहुत सुंदर ग्रोथ कर रहा था और ऊपर से इसको भी ये देखिए यहाँ से अलग कर दिया है। और इस पौधे का नाम मैं नहीं जानता हूँ, मैं कहीं से कटिंग छोटी सी लेकर आया था और उसी से इसको ग्रो किया था। मैं सोच रहा था इस बारिश में इसको बड़े पॉट में लगा दूंगा तो ये और भी सुंदर लगेगा, लेकिन अरमानों पर पानी फेर दिया इन बंदरों ने। और ये देखिए ड्रेसिना मैरिजिनेटा की भी एक बार इसको भी ख़राब किया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।